बरसगीर पाक व हिंद का एक ऐसा ख़ानदान जिसे हिंदुस्तान पे हमला आवरों के ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई दीवार समझा जाता था। वो ख़ानदान जिसे दुनिया के सबसे बड़े ख़ानदानों में शामिल किया जाता है, जो अब तक 72 से ज़्यादा कबीलों में तकसीम हो चुके हैं और जिन्हें मुग़लों ने हर दौर में इस्तेमाल करते हुए बहुत सी फतूहात हासिल की। व्यूअर्स, आज हम बरसगीर पाक व हिंद के सबसे बड़े ख़ानदानों में से एक राजपूत ख़ानदान की फैमिली ट्री की बात करेंगे। राजपूत ख़ानदान के आबाओ अजदाद कौन थे और इनका शजरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कैसे चलता है। जर्मनी के रॉयल ख़ानदान और आर्यन से राजपूतों का क्या ताल्लुक़ था और राजपूतों के कौन से कबीलों ने इस्लाम कबूल किया। व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में 78% हिंदू राजपूत पाए जाते हैं और मुसलमान राजपूतों की तादाद तकरीबन 21% बताई जाती है, जबकि सिर्फ 1% राजपूत सिखों में भी पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम खास तौर पे मुसलमानों के कुछ खास राजपूत कबाइल की बात करेंगे। इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जाना पड़ेगा, जिन्हें अल्लाह के पहले उलुल अज़म पैगंबर के तौर पे जाना जाता है। मतलब आप अलैहिस्सलाम उन 5 अंबिया में शामिल हैं जिनका मकाम व मर्तबा दूसरे अंबिया से ऊंचा है। इन अंबिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। बिलाशुबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया की पहली कश्ती बनाई, जो कुछ जानवरों और इंसानों के एक ग्रुप के साथ अल्लाह के अजाब यानी एक सैलाब से बच निकले थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा याम और उनकी बीवी नामा इस सैलाब में गर्क हो गए। मुर्रखीन लिखते हैं कि इस सैलाब के बाद दुनिया से इंसानी नस्ल का खात्मा हो चुका था। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बच जाने वाले 3 बेटों को दुनिया को दोबारा आबाद करने को भेजा। इनमें साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफीस को सेंट्रल एशिया और यूरोप के इलाकों में भेजा गया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इन तीनों में सिर्फ साम बिन नूह की औलाद को ये शर्फ हासिल है कि दुनिया में आने वाले तमाम अंबिया इनकी नस्ल से थे। जहाँ तक राजपूतों की बात है तो उनकी नस्ल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस बिन नूह से चलती है, जो शुमाल में सेंट्रल एशिया की तरफ हिजरत कर गए थे और यहाँ से ही इनकी औलाद मगरब में यूरोप से लेके मशरक में चीन तक फैल गई। चुनाचे इन्हें मौजूदा दौर के यूरोपियंस, तुर्कों, मंगोलों और चाइनीज़ का भी जद्द अमजद माना जाता है। इन अक़वाम के साथ साथ याजूज और माजूज भी इन्हीं की नस्ल से थे। अगर इनकी औलाद की बात की जाए तो इनके कई बच्चे पैदा हुए और आज के चार्ट में हमने इनके 7 बेटों को नुमाया किया है, जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम के जद्द अमजद माने जाते हैं। राजपूतों का शजरा याफीस बिन नूह के सबसे अहम और बड़े बेटे गोमर से चलता है। गोमर ने कमोबेश 1000 साल की उम्र पाई और कुछ रवायात में आता है कि इन्होंने नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा। व्यूअर्स, गोमर को बहुत सी कदीम तहजीबों का जद्द अमजद माना जाता है, जिनमें आर्यंस और जर्मन्स सरे फहरिस्त हैं। गोमर के 3 बेटे थे जो ख़ास तौर पे यूरोप और सेंट्रल एशिया में आबाद हुए। इनका सबसे छोटा बेटा तोगारमा था, जिसे कदीम अनातोलिया में बसने वाले कुछ तुर्क कबीलों का जद्द अमजद माना जाता है। गोमर के बेटे रिफात की नस्ल शुमाली यूरोप में पाई जाती है, जबकि गोमर के बड़े और सबसे अहम बेटे अशकनास थे, जिन पे आके दुनिया में इंसानों की तकसीम और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। इनकी औलाद यूरोप से लेके हिंदुस्तान तक के इलाके में आबाद हुई। ख़ास तौर पे इनकी नस्ल से यूरोपियन यहूदी यानी अशकनाजी ज्यूज़ का जन्म हुआ।
इसी तरह जर्मनी का शाही खानदान भी इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक रखता है, लेकिन इनकी नस्ल से जो लोग सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल थे वो इंडो यूरोपियन लोग कहलाते हैं। ये वो लोग थे जो मशरकी यूरोप से लेके मौजूदा कजाकिस्तान के इलाकों तक फैले हुए थे और कई वजूहात की बिना पे इन लोगों ने सेंट्रल एशिया से यूरोप और एशिया की तरफ हिजरत की। इंडो यूरोपियन नस्ल मजीद 5 हिस्सों में तकसीम हुई। सबसे पहले इनमें से कुछ लोग चाइना में आबाद हुए, जहां से चीनियों के 2 बड़े कबीलों का जन्म हुआ। इनके कुछ कबाइल मौजूदा पाकिस्तान के चित्राल और अफगानिस्तान में आबाद हुए, जिन्हें नूरिस्तानी कहा जाता है। इसी तरह इंडो यूरोपियन नस्ल मौजूदा ईरान में भी पाई जाती है। इन लोगों की नस्ल से सबसे अहम लोग इंडो आर्यन थे, जो सेंट्रल एशिया से हिजरत करके हिंदुस्तान की तरफ आए और दरियाए सिंध के मज़ाफ़ात में आबाद हुए। अगर इनके मजहब की बात की जाए तो ये लोग कट्टर किस्म के बुत परस्त थे, जो कई तरह की मूर्तियों की पूजा किया करते। इसके साथ साथ लोकल कल्चर्स में मिक्स होके ये लोग 4 तबकों में तकसीम हो गए। इनका पहला तबका ब्राह्मण कहलाता था। ये वो लोग थे जिन्हें मुकम्मल तौर पे मजहबी काम सौंपे जाते, जैसा कि इनकी मजहबी किताबों यानी वेदों की तशरीह करना या मजहबी तकरीबात वगैरह मुनक्किद करना था। इनका दूसरा तबका खाश्तरिया कहलाता था, जो कि इनका हुकूमत करने वाला और जंगे लड़ने वाला फौजी तबका था। इन लोगों को महाराजा भी कहा जाता था और इनका काम हुकूमत करना, इंसाफ कायम करना और बाहर के हमलों से अपनी कौम की हिफाजत करना था। इनके इस स्टेटस की वजह से इन्हें राजपुत्रा कहा जाने लगा, जिसका मतलब था बादशाहों के बेटे, जो बाद में तब्दील होके राजपूत बन गया। तो मतलब खाश्तरिया ही वो लोग थे जिनसे राजपूतों का जन्म हुआ। आर्यंस की तीसरी शाख वेश्या या वेश थी। ये वो लोग थे जिनके जिम्मे तिजारत करना और अपनी कम्युनिटी के लिए मालो दौलत इकट्ठा करना था। इसी तरह आर्यन की चौथी और सबसे कमतर शाख शूद्रा या शूद्र समझी जाती थी। ये वो थे जो दूसरी शाखों के लिए छोटे मोटे काम किया करते। व्यूअर्स, राजपूत चूंकि अब कट्टर हिंदू हो चुके थे, तो अपने आबाओ अजदाद को लेके इनकी सोच भी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी थी और ये लोग अपने असल जद्दी अमजद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी भूल चुके थे। चुनाचे अपनी नस्ल को लेके ये लोग 3 हिस्सों में तकसीम हुए। इनकी पहली नस्ल सूर्या वंश कहलाती थी, जिनका ये मानना था कि ये लोग सूरज की औलाद थे। इसी तरह राजपूतों के कुछ और कबाइल ने यह दावा किया कि ये लोग चांद की नस्ल से हैं। इन लोगों को चंद्रा वंश कहा जाने लगा। तीसरे किस्म के कबाइल अग्नि वंश थे, जिनका ये दावा था कि ये लोग आग की नस्ल से थे। इन तीनों राजपूत नस्लों में बेशुमार राजपूत कबाइल का जन्म हुआ, जिनमें से 35 मशहूर शाखों को हमने इस चार्ट पे नुमाया किया है और ये सब के सब कट्टर हिंदू थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग मुसलमान और सिखिज्म में भी कन्वर्ट हुए। जहाँ तक मुसलमान राजपूतों की बात है तो इनका सबसे बड़ा कबीला भट्टी कबीला माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इनके कुल अफराद की तादाद तकरीबन 2.1 मिलियन या 21 लाख तक बताई जाती है। हिंदुओं और मुसलमान भट्टियों का मुश्तरका जद्द अमजद राव भट्टी था, जो 3री सदी ईस्वी का एक हिंदू बादशाह था। बहुत सी रवायात में आता है कि भट्टी कबीले में सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में राय अदील भट्टी और राय बोए भट्टी शामिल थे, जो सूफीइज्म से बेहद मुतासिर थे। इनमें राय बोए भट्टी दिल्ली सल्तनत के ज़ेरे कंट्रोल एक ज़मींदार थे। इनके बेटे राय बुलार भट्टी के बारे में आता है कि इन्होंने सिखिज्म के जद्दी अमजद बाबा गुरु नानक के ख़ानदान को 18,500 एकड़ ज़मीन अनायत की। मौजूदा दौर में भट्टी कबीले के लोग पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान और कश्मीर के इलाकों में पाए जाते हैं।
यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत करने वाले दुल्ला भट्टी भी इसी खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें अकबर ने लाहौर में सरेआम फांसी दी थी। इसी तरह कुछ जगहों पे आता है कि पाकिस्तान के फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी भट्टी राजपूतों की एक शाख भटिया की नस्ल से थे। भट्टी खानदान के बाद मुसलमान राजपूतों का अगला बड़ा खानदान चौहान खानदान माना जाता है। व्यूअर्स, हिंदू चौहान खानदान राजस्थान खास तौर पे अजमेर के इलाके पे हुकूमत करते रहे और इनका सबसे मशहूर हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान था, जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ लड़ते हुए कत्ल हुआ। इस खानदान का जो शख्स सबसे पहले इस्लाम लाया वो करमचंद चौहान था, जिन्हें मुसलमान होने के बाद कायम खान का लक़ब दिया गया। मौजूदा दौर में चौहान खानदान 24 से 26 शाखों में तकसीम हो चुका है, जो पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। व्यूअर्स, चौहानों के बाद आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा राजपूत कबीला खोखर राजपूत कहलाता है, जो कुछ तारीखदानों के मुताबिक राजपूतों की सूर्या वंश शाख से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कई दूसरे मुअर्रिख खोखरों को खालिसतन जाट कबाइल में शामिल करते हैं और बताते हैं कि इनका राजपूतों से कोई ताल्लुक नहीं। राजपूतों की अग्निवंशी शाख के परवर कबीले से राजपूतों के एक और कबीले का जन्म हुआ, जिन्हें स्याल राजपूत कहा जाता है। इस कबीले का जद्द अमजद एक हिंदू हुक्मरान राय शंकर था, जिसके बेटे राय स्याल के नाम से इस कबीले का नाम स्याल पड़ा। राय स्याल पाकपतन के बाबा फरीदुद्दीन गन शक्कर से बहुत मुतासिर हुआ और उनके हाथ पे बैत करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। स्याल राजपूतों का गढ़ पाकिस्तानी जंग का इलाका समझा जाता है, जहां ये काफ़ी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बरसगीर पाक व हिंद के मशहूर फिक्शनल किरदार हीर को भी स्याल राजपूतों की नस्ल से बताया गया है, जिसका ताल्लुक जंग से ही था। इनके बाद राजपूतों के अगले दो कबीलों का ताल्लुक चंद्रवंश शाख के तोमर कबीले से था। ये दो कबीले राजपूतों के मशहूर ज़माना जंगजुआ और जराल कबीले थे। व्यूअर्स, जंगजुआ और जराल राजपूतों का जद्द अमजद एक हिंदू शहजादा प्रिंस अर्जुन था। इन दोनों कबीलों के लोग आज हिंदू, मुसलमान और यहाँ तक के सिखों में भी पाए जाते हैं। जहाँ तक जंगजुआ राजपूतों की बात है तो इनका सबसे पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो राजा माल था, जिसे मुसलमान होने के बाद राजा अजमल के नाम से पुकारा गया। मौजूदा दौर में जंगजुआ राजपूत पोठोहार, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पाए जाते हैं। राजपूतों की अगली शाख चंद्रवंश शाख से ताल्लुक रखने वाली यादुवंशी कबीले से है। इन लोगों को मनगढ़ राजपूत कहा जाता है, जिसका हिंदू जद्द अमजद राजा मनगढ़ पाल था, जो मौजूदा कश्मीर के कोटली और पूंछ के इलाकों पे हुकूमत किया करता। मनगढ़ पाल का पोता राजा सेहंसपाल इस खानदान का पहला शख्स था जिसने इस्लाम कबूल किया और अपने लिए खान का लक़ब इस्तेमाल किया। मौजूदा दौर में मनगढ़ राजपूत इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर में पाए जाते हैं। राजपूतों का अगला कबीला सूर्यवंश शाख के डोगरा कबीले से ताल्लुक रखता है। इन्हें जमवाल राजपूत कहा जाता है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद कई शाखों में तकसीम हुआ। इनकी जो शाख सबसे ज़्यादा मशहूर हुई वो मिन्हास राजपूत हैं, जिनका मुसलमान जद्द अमजद राजा मेयर था, जिसने मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद बाबर ने इन्हें चौधरी का लक़ब दिया। लेकिन इस लक़ब के अलावा इन्हें खान और राजा भी कहा जाता है। मौजूदा दौर में ये लोग ख़ास तौर पे पंजाब और कश्मीर के इलाकों में पाए जाते हैं। राजपूतों का अगला मशहूर कबीला लाल खानी राजपूत कहलाता है। ये लोग सूर्यवंश शाख के बार गुजर कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इस कबीले का हिंदू जद्द अमजद लाल सिंह था, लेकिन इस कबीले में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले का नाम तारीख में नहीं मिलता।
ये लोग वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान हुए और मौजूदा दौर में ये हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के इलाके में पाए जाते हैं। लाल खानी राजपूतों के बाद ठाकुराई राजपूत आते हैं, जिन्हें ठाकुर भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक सूर्यवंश शाख के ससोदिया कबीले से था। ठाकुराई राजपूतों के जद्द अमजद महाबत खान थे, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में इस्लाम कबूल किया कि जब ये मुगल फौज में एक सिपाही थे। मौजूदा दौर में ठाकुराई राजपूत हिंदुस्तान के बिहार और नेपाल में पाए जाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ बताए गए कबाइल के अलावा राजपूतों के और भी बेशुमार कबीले पाए जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मौजूदा दौर में राजपूत कबाइल की कुल तादाद तकरीबन 72 बताई जाती है। व्यूअर्स, बरसगीर पाक व हिंद के मशहूर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का शजरा किस राजपूत कबीले से चलता है? मौलाना साहब की मुकम्मल फैमिली ट्री देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।